जनाब जावेद साहब और तमाम पत्रकार साथियों का प्रश्न कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को सरकार बनाना कितना आसान होगा। देखिए, जो जिस तरह के सियासी माहौल चल रहा है तो जाहिर सी बात है, चूँकि ये बीजेपी के साथ इनकी सरकार थी और उसके साथ ब्रेकअप हुआ है। ऐसे में तेजस्वी और नीतीश कुमार, हालांकि नीतीश कुमार बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी चैन से तो बैठेगी नहीं। और नीतीश कुमार ने जो 2017 में जो गलती किया तो उस वक्त भी लोगों ने कहा कि ये जो है अपने जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर और राम मनोहर लोहिया के ये लोग जो है मूवमेंट के प्रोडक्ट हैं, उनको इस पार्टी के साथ काम करना बहुत मुश्किल होगा। ये एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने करके बहुत अच्छा किया। जो फोर्सेस अभी आप काम कर रही हैं, ऐसे में उनके लिए उनके हित में था। आज तक बीजेपी ने जिस भी पार्टी के साथ हाथ मिलाया है वो पार्टी खत्म हो गई। आप अकाली दल की बात कीजिए, अकाली दल का वजूद खत्म हो गया। बीएसपी जो है मायावती आज खत्म हो चुकी हैं। उसी प्रकार जो आप देख लिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, जनता दल का कर्नाटक में क्या हुआ। जो भी पार्टी के लोग उसके साथ गए उनका वजूद, उनका अस्तित्व खत्म हो गया। इसी तरह से जो भी मुस्लिम लीडर्स बीजेपी के साथ में गए, आज तो पार्लियामेंट क्या राज्यसभा में भी कोई उनका नॉमिनी नहीं है। उनको मुसलमानों का मतलब बीजेपी का कोई ऐसा मुस्लिम लीडर नहीं है जो बीजेपी की बात जो मुसलमानों के बीच में आके बात कह सके। ये समझता हूँ कि नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा ये कदम उठा के अपने आप को बचा लिया। नीतीश कुमार वो राजनीतिक है, मतलब पॉलिटिशियंस हैं जिनको कि लोग जो है उनमें प्राइम मिनिस्टर होने की बात देखते हैं, नेता देखते हैं, जो कि उन्होंने ये खो दिया। अच्छा, दूसरी जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तक आरएसएस जो है, आरएसएस ही बीजेपी है, बीजेपी आरएसएस है। आरएसएस में जो मनवादी और पुंजवादी जो ताकतें हैं वो इंस्ट्रूमेंटल वो काम करें, वो भारत को रूल कर रही हैं। आप नीतीश कुमार जी ने जो कास्ट सेंसस की बात करते हैं, ईवीएम से चुनाव कराने की बात करते हैं, उनको खुल के अब मैदान में आगे उतरना चाहिए। और देखा जाए तो जो बहुजन जो मूवमेंट है, बहुजन राजनीति को जो है बीजेपी ने बिल्कुल हिले लगा दिया, ठिकाने लगा दिया। और तमाम तरह के मनवादी और पूंजवादी तत्व है। देखा जाए तो ये कारपोरेट सेक्टर जो है, देखिए अदानी अंबानी आज कहाँ से कहाँ गए, आम जनता कहाँ से कहाँ बात चली गई। और आरएसएस या बीजेपी कह लीजिए कि किसी तरह से इनका स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं रहा है। अपने आप को ये प्रूफ करने पर लगे हैं। उनके तमाम लीडर्स जो 1857 से लेकर 1947, हालांकि उनका वजूद जो है 1925 में आया था, आज 2025 होने जा रहा है, उनके नेताओं ने क्या काम किया सबको जग जाहिर है। और ये अपने अस्तित्व को ये जो पुंजवा, देखा जाए तो ये कारपोरेट सेक्टर जो है, देखिए अदानी अंबानी आज कहाँ से कहाँ गए, आम जनता कहाँ से कहाँ बात चली गई। और आरएसएस या बीजेपी कह लीजिए कि किसी तरह से इनका स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं रहा है। अपने आप को ये प्रूफ करने पर लगे हैं। उनके तमाम लीडर्स जो 1857 से लेकर 1947, हालांकि उनका वजूद जो है 1925 में आया था, आज 2025 होने जा रहा है, उनके नेताओं ने क्या काम किया सबको जग जाहिर है। और ये अपने अस्तित्व को ये जो पुंजवादी और मनवादी जो ताकतें हैं, तत्व हैं, उनको ये हर हालत में प्रोटेक्ट करने की उनको खतरा है, उसकी वजह से सब ये खत्म कर रहे हैं। और अब ने कहा कि बनाना कितना आसान होगा, देखिए आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। उनके पास में ईडी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सीबीआई है। जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया है पैसे का, धन बल का, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, और अभी हाल ही में झारखंड में जिस तरह से एमएलए विधायक पकड़े गए हैं, और जिस तरह से सुबहाट ईस्टर्न स्टेट में भी किया, उन्होंने राजस्थान में किया। और वो खुद ये मानते हैं कि उनके एमएलए जो वगैरह बिकने या टूटने वाले थे, एक नेता ने तो रिजाइन कर दिया, उनको उन्हें एक्सपेल करना पड़ा। ऐसे में ये आसान नहीं होगा, क्योंकि जो पार्टी नेशनल लेवल पे सत्ता में है तो निश्चित ही तौर पे तमाम जो गवर्नमेंटल मशीनरीज है जगजाहिर हो चुका कि उनका इस्तेमाल हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। और ये होगा, उन पे ऑलरेडी उनको होगा बाकायदा। जिस तरह से जो भी नेता है उनको वो छोड़ेंगे नहीं। दूसरा आपका प्रश्न ये कहना कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की मार को नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव झेल पाएंगे? भाई ये तो जवाब इसका सही जो है नीतीश कुमार ही दे सकते हैं कि झेल पाएंगे नहीं झेल पाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि चूंकि मजे हुए खिलाड़ी हैं तो उनको ये चाहिए कि वो बड़ी होशियारी से साफ सुथरा तमाम जो इनका ये गठबंधन जो 7 पार्टियों का हुआ, जिसमें कि कांग्रेस भी शामिल है और इंडिपेंडेंट भी शामिल है, उनको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि ईडी या इनकम टैक्स या सीबीआई को उन पर हाथ रखने की, धरने धराने की बात हो। या पिछले कार्यकाल में जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं
हो सकता है पुरानी चीज़ों को निकाल के या तेजस्वी के खिलाफ निकाल के कुछ न कुछ हरास करने की कोशिश की जाएगी। चूँकि ये पूरे जो है मजे हुए हैं, तो और बीजेपी के तमाम हरबे को, बीजेपी के तमाम हथकंडे को नीतीश साहब खुद जानते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो झेल पाएंगे। और उनको अब जो है नेशनल लेवल पे आके, मैं एक बार अपनी बात को ख़त्म करने से पहले बाकायदा खुल के कहता हूँ, पहले भी उनका नाम जो है प्राइम मिनिस्टर ही तो बेस्ट कैंडिडेट, मैं आज भी कहता हूँ, वो कई बार कह चुका हूँ, अपने लेखों में भी लिख चुका हूँ मैं कि वो जो है प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट है, उनको वहाँ पे करना चाहिए। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है तो ममता जी हैं, उन दोनों को मिलकर काम करनी, तमाम जो सेकुलर फोर्सेज सबको मिलकर काम करना चाहिए। आपका जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।